अच्छा, अब देखें एक और बात आ गई। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स वापस आ गए, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं अब तक। उसमें आपने अपना ये जो बैचलर का कोर्स करे ना कंप्यूटर साइंस का, तो इसमें आपने कुछ चीज़ पढ़ी है कि भाई प्रोग्राम अच्छा कब चलता है, जब आपने आपका तेज़ कब चलता है, जब आपका प्रोग्राम जब आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर तेज़ होता है, जब आपके पास रैम ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये बातें हमने की थी, ठीक है। फिर हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में पढ़ा था, नहीं 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 नहीं, सिर्फ कंप्यूटर के तेज़ होने की बात नहीं है, एल्गोरिथम भी अच्छा होना चाहिए। एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है वो कम होना चाहिए, उसके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कम होना चाहिए। हमने ये डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब मैं नई बात करने जा रहा हूँ कि आपका जो कंपाइलर है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी होता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि आम तौर पर फ्रंट एंड जो होता है वो ओ एन होता है या ओ एन लॉग एन होता है। और अगर आपको याद हो अपने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स से कि ओ एन एक अच्छा टाइम है, ओ एन या ओ एन लॉग एन जो है अच्छा टाइम है। और मैंने कहा था कि एन स्क्वेयर हो या एन क्यूब हो तो उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वर्स्ट केस में अगर वो एन क्यूब हो या एन रेज़ टू पावर 4 हो, जितनी डिग्री ज़्यादा होगी उतना उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो आम तौर पे जो फ्रंट एंड होता है ना, उसका जो रनिंग टाइम जो होता है वो सही ही होता है, वो अच्छा ही होता है, ओ एन होता है, ओ एन लॉग एन होता है। हाँ, बैक एंड जो है वो एन पी कंप्लीट होता है। उसमें एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम अगर आपको याद हो, या शायद मुझे सही तरह से याद नहीं हमने देखा था या नहीं, लेकिन एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो पॉलिनोमियल टाइम में कंप्लीट नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से आपको मैंने पढ़ाया हुआ ही। तो जो जो प्रॉब्लम्स जो एल्गोरिथम्स एन पी कंप्लीट होते हैं या जिनका पॉलिनोमियल नहीं बनता है, पॉलिनोमियल में नहीं होते, उसको हम एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कहते हैं। और उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये अगर आप तो बैक एंड का हमने बहुत ख्याल करना है, या प्रोग्रामर्स जब कंपाइलर का बैक एंड बनाते हैं तो बहुत ख्याल किया जाता है, क्योंकि ये एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपका बैक एंड बहुत ख़राब हो और आप प्रोग्राम तो बिल्कुल अच्छा बनाएं, बिल्कुल ठीक बनाएं, आपका कंप्यूटर भी बहुत फास्ट है और रैम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आपको पता लगता है कि आपने जो कंपाइलर इंस्टॉल किया वो बेकार है, ठीक। तो आज एक और चीज़ इस अपने उसको क्या कहते हैं हम उर्दू में, अपने पल्लू से बांध ले, ठीक है, कि ये आपके पास ये भी कंपाइलर का भी ठीक होना ज़रूरी है, सही है। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी दोबारा से ये फ्रंट एंड बैक एंड को देख लेते हैं। रिकग्नाइजेस लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम, ठीक है, मैंने कहा चौकीदार का काम करता है, ठीक है। और कैसे करता है वो बाद में देखेंगे। प्रोड्यूस रिपोर्ट एरर्स इन अ यूजफुल वे, आपको एरर्स आते हैं, ठीक है, कि भाई ये कोड लीगल नहीं है, इसमें एरर है, सही है। प्रोड्यूस आई आर एंड प्रिलिमिनरी स्टोरेज मैप, वो जो मैंने टेबल की बात की थी उसके लिए स्टोरेज मैप जो बनाता है, और आईआर भी बनाता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और स्टोरेज मैप, कि कौन कौन से आपके पास टोकन्स हैं और उनकी टोकन टाइप क्या है, वो थोड़ी देर में देखते हैं। और ये सारे जाके सिंबल टेबल में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अब जो है फर्दर जो है हम जूम इन करते हैं। लेट्स जूम इन टू फ्रंट एंड, ओके। और फ्रंट एंड के अब जो है आपके पास दो हिस्से हैं, एक जो है स्कैनर और एक जो है पार्सर, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है, ये लेक्सिकल एनालिसिस, और ये सेंटेक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस। सेंटिक और सिमेंटिक दोनों जो हैं पार्सर का काम है, ठीक है ना। सेंटिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस दोनों जो हैं पार्सर का काम है, और लेक्सिकल एनालिसिस जो है स्कैनर का काम है, ठीक है ना। ये याद रखें आप लोग। जो हमने वो एनालिसिस के 3 पार्ट्स बताए थे उनको बता रहा हूँ। पहला पार्ट इसका काम है, जो बाकी के 2 हैं वो पार्सर का काम है, ठीक है। तो आपके पास 2 हिस्से हैं, स्कैनर और पार्सर। बाकी वही आपका सोर्स कोड आ रहा है, टोकन बन रहे हैं। स्कैनर का काम है टोकनाइजेशन करना, टोकन बनाना,
और पार्सर का काम है IR बनाना ट्री फॉर्म में, और साथ साथ जो है आपके पास एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। स्कैनर का क्या काम है? मैप करेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स, बेसिक यूनिट ऑफ सिंटैक्स। यानी इसका काम क्या है कि आपका जो सेंटेंस आ रहा है या आपके जो स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स आ रहे हैं उनको टोकनाइज करता है, उनके छोटे छोटे हिस्से बनाता है, उसको हम वर्ड्स कहते हैं या टोकन्स भी कहते हैं उसको। ठीक है। और उसके दो काम वो करता है, एक तो बताता है ये वर्ड, और ये बार बार हम वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज से या ग्रामर से करीब तर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये पहले भी मैंने बात की है। ठीक है ना। तो ये टोकन को हम वर्ड भी कहते हैं, एंड दो काम करता है। ठीक है ना स्कैनर, एक तो वो टोकनाइजेशन करता है, वो वर्ड बनाता है, दूसरा ये भी बताता है कि ये लैंग्वेज का कौन सा हिस्सा है। ठीक है ना, नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, क्या चीज़ है। तो एंड इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना, कि वो है क्या, उसकी टाइप क्या है। ठीक है ना, किस किस्म का वर्ड है वो। ये लें जी, आपके पास आ गई बात, एग्जाम्पल भी आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसके हम क्या बनाएगा, स्कैनर टोकन्स बनाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस और y, मुख्तलिफ जो हैं टोकन्स बना लिए। इसके अलावा टोकन टाइप भी देगा आपको, पार्ट ऑफ स्पीच भी देगा ग्रामर के हिसाब से, वर्ब है, नाउन है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि x जो है क्या है, आईडी है। ये क्या है, एक असाइनमेंट है। एक्स जो है आईडी है, और प्लस जो है क्या है, ऑपरेटर है, और वाई जो है आईडी है। ठीक है, तो दो काम करता है, टोकन बनाता है और टोकन की टाइप भी बताता है। ठीक है ना, और ये पूरा जो है आपके पास जो है ये इसका काम है। ठीक है, दो, और इन दोनों को हम, जो अभी मैं कहने वाला था लेकिन मैं रुक गया, कि वी कॉल द पेयर टोकन टाइप वर्ड अ टोकन, यानी जो आपके पास वर्ड है, जो करेक्टर आया है, वो उसकी जो किस्म है, वो इन दोनों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं इसका, तो इस पेयर को हम क्या कहते हैं, टोकन। सही है। और आपके पास ये मुख्तलिफ जो हैं टोकन्स हो सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर नंबर होता है, आइडेंटिफायर होता है, ऑपरेटर्स हैं आपके पास, और कीवर्ड्स हैं। ये सब जो हैं आपके पास टोकन्स हैं। ये तो खैर उसकी टोकन टाइप दिखा रहा है, ये नंबर भी है। एनी हाउ, मतलब खाली आपको समझाने के लिए कि टोकन किस किस्म के हो सकते हैं, आमतौर पर कीवर्ड्स भी होते हैं। ठीक है।